नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद साहू और आप देख रहे हैं V4 विनोवेटिव और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों हमें इस खतरनाक आतंकवादी को सन 1999 में छोड़ना पड़ा था। 18 साल पहले वो 24 दिसंबर की शाम, दिन था शुक्रवार और घड़ी में 4:30 बजने वाले थे। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC 814 नई दिल्ली के लिए रवाना होती है। शाम 5 बजे जैसे ही फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस में दाखिल होती है, हाईजैकर्स हरकत में आते हैं और फ्लाइट को पाकिस्तान ले जाने की मांग करते हैं। दुनिया को पता लगता है कि यह भारतीय विमान हाईजैक कर लिया गया है। शाम 6 बजे विमान अमृतसर में थोड़ी देर के लिए रुकता है और वहां से लाहौर के लिए रवाना हो जाता है। पाकिस्तान की सरकार की परमिशन के बिना यह विमान रात 8:07 पर लाहौर में लैंड करता है। लाहौर से दुबई के रास्ते होते हुए इंडियन एयरलाइंस का यह हाईजैक्ट विमान अगले दिन सुबह के तकरीबन 8:15 बजे अफगानिस्तान में कंधार की जमीन पर लैंड करता है। उस दौर में कंधार पर तालिबान की हुकूमत थी। विमान पर कुल 180 लोग सवार थे। विमान हाईजैक होने के कुछ ही घंटों के भीतर आतंकियों ने एक यात्री रूपन कात्याल को मार दिया। 25 साल के रूपन कात्याल पर आतंकवादियों ने चाकू से कई वार किए थे। रात के 1:45 बजे के करीब ये विमान दुबई पहुंचा। वहां फ्यूल भरे जाने के एवज में कुछ यात्रियों की रिहाई पर समझौता हुआ। दुबई में 27 पैसेंजर्स रिहा किए गए। इनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इसके एक दिन बाद डायबिटीज के एक मरीज को भी रिहा किया गया। हाईजैकर्स ने अपने 36 आतंकी साथियों के रिहाई के साथ साथ 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौती की मांग रखी। यह लोग एक कश्मीरी टेररिस्ट के शव को सौंपे जाने की मांग के लिए भी अड़े थे, लेकिन तालिबान की गुजारिश के बाद उन्होंने पैसे और शव की मांग छोड़ दी। लेकिन भारतीय जेलों में बंद आतंकियों की रिहाई की मांग मनवाने के लिए वे लोग बुरी तरह से अड़े हुए थे। हालांकि विमान में ज्यादातर यात्री भारतीय ही थे, लेकिन इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, स्पेन और अमेरिका के सिटीजन्स भी इस फ्लाइट में सफर कर रहे थे। इनको उस फ्लाइट से निकालने के लिए तब की एनडीए सरकार को 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। 31 दिसंबर को सरकार और टेररिस्ट के बीच समझौते में अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर अगवा रखे गए सभी 155 बंधकों को रिहा कर दिया गया और इसके बदले में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद 3 आतंकवादियों को अपने साथ कंधार ले गए थे। छोड़े गए चरमपंथियों में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद शामिल थे। और इस तरह से इस आतंक के सरदार को रिहाई मिली 155 लोगों की जान के बदले में। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस बारे में क्या कहना है आपको। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।